अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं शांति नगर UC7 में और आपको बताती चलूँ कुछ एरिया ऐसे हैं कि जहां लोड शेडिंग बहुत कम है या नहीं है, पर ज़्यादा एरिया वो है जहां लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उनमें से एक इलाका वो ये भी है जहाँ लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, लोड शेडिंग कितने घंटों की है? लोड शेडिंग कम से कम 13 घंटे की है। 24 घंटे में से 13 घंटे लाइट नहीं है। सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे तक लाइट नहीं होती, फिर 6 बजे आती है, फिर 10 बजे चली जाएगी। 10 बजे से लेके रात 12:30 बजे तक लाइट नहीं है। 12:30 बजे आएगी तो फिर 1:30 बजे ले लेते हैं। 1:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक लाइट नहीं है। 3:30 बजे लाइट आएगी तो फिर 6 बजे 4:30 जाएगी, फिर 6 बजे तक लाइट रहेगी। फिर उसके बाद 6 बजे लेंगे तो फिर 8:30 बजे लाइट नहीं है। 8:30 बजे आएगी तो 10 बजे फिर ले लेंगे। रात 12:30 बजे तक लाइट नहीं है। तो ये 13 से 14 घंटे लाइट ही नहीं है। बिल पेड है, बिल हमारे दुकानों के सब बुझाइद कॉलोनी के टोटल बिल पेड है। अच्छा, लोड शेडिंग जब इतनी ज़्यादा तो बिल किस हिसाब से आते हैं? बिल अच्छा, मजे की बात यह है कि इन्होंने 1000-2000 परमानेंट टैक्स दे दिया है फी दुकान को। 1 यूनिट जलाओ, 2 यूनिट जलाओ, 3 जलाओ या 20 जलाओ, 1500 से 2000 टैक्स आना ही आना है, बिला वजह आना है। ये दुकानदारों के लिए है। अच्छा, ये कमर्शियल में आ गया। रेजिडेंशियल में कोई क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। जब 13 घंटे लाइट ही नहीं है, बिल उतने ही आ रहे हैं। बिल में कमी नहीं हुई है? बिल में कमी नहीं हुई। अभी कितना इस महीने कितना बिल आया है? इस महीने मेरा बिल आया शॉप का 7000 रुपया। और घर के? घर का आया जनाब 3700 के 3800। एक कमरा। अच्छा, एक कमरा। पंखा, लाइट वगैरह, फ्रिज वगैरह इनमें दुकान पे होते हैं। रात को जाके सोते हैं 3500-3600 बिल आ जाता है। फ्रिज नहीं है इनके घर? फ्रिज वरीज नहीं है। अच्छा, फ्रिज नहीं है आपके? नहीं है, बर्फ पे गुजारा कर रहे हैं। वो देखे कूलर पड़े हैं। जब लाइट ही नहीं है तो फ्रिज का क्या काम? 13 घंटे लाइट नहीं है तो फ्रिज क्या काम करेगी? तो ये जो पूरा इलाका है आपका, तो एक कमरे का तो 3500-3600 आपका बिल आया है। जो जिनके 2-3 कमरों के घर होंगे उनका बिल तो ज्यादा आ रहा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। 18 से 20 हजार उनका बिल है। बंदे रो रहे होते हैं इधर बेचारे, छोटे छोटे बच्चे इन्हीं बिलों में ही पूरा कर देते हैं। तनख्वाहदार तबका जो है उसकी अगर किसी की 50 है तो समझो आधा बिलों में गया। बाकी तो मामला यूं के तू है। वो बेचारे क्या करेंगे, कमाएंगे, खाएंगे या बिल पे करेंगे। बिल इतने आ रहे हैं कि हर बंदा रो रहा है। और लोड शेडिंग 13 घंटे की। जहाँ कुंडा सिस्टम है वहाँ लाइट 24 घंटे है। अच्छा, ऐसा है? ऐसा है। कहाँ है यहाँ कुंडा सिस्टम? वो पीछे वहाँ लाइट है? बिल्कुल लाइट है। अच्छा, जो बिल पेड है उनकी लाइट नहीं है। तो नाइंसाफी है। ये तो सरासर नाइंसाफी, क्या जुल्म है, नाइंसाफी क्या हुई। ठीक है जी नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है और वाकई लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है कराची में। इस तरफ भाई थोड़ा सा आप आइएगा, आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मुझे बताएं क्या काम करते हैं आप? मैं असल में वर्कशॉप है मेरी, ये जो पीछे साइड में मेरी वर्कशॉप है, यहाँ पर हम काम करते हैं प्रैक्टिकली। लेकिन बात यह है जी कि हम बहुत ज़्यादा बेजार है इस हुकूमत से, इस सिस्टम से। रियासत माँ की तरह होती है जो हर तरह की फैसिलिटेट करती है अपने पब्लिक को, लेकिन हमें अपने मुल्क में जो है ना, समझो इसराइल जैसा जो है ना, हमारे ऊपर ये जो केस है हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत है। और हम जो है ना K21 वालों का बहुत शुक्रगुजार है कि ये दूसरा तीसरा प्रोग्राम है यहाँ पर करने के लिए आए हैं। हमारे जो मसाइल हैं इनको उजागर करने के लिए आए हैं। हम आप सबका जो है ना तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और अल्लाह करे कि इसका कोई सद्देबाब हो, क्योंकि बिल्कुल भी लाइट है ही नहीं। अब लाइट होगी तो कारोबार होगा ना। मुझे बताएं, अब लाइट नहीं है, आपने खुद ही, मैं ये इसी तरफ आई थी पर आपने कहा लाइट नहीं है तो कारोबार भी नहीं है। मतलब कि अब कारोबार कितने % रह गया है? किस तरह से घर चलता है, किस तरह से मामलात चलते हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, बहुत ज़्यादा। ये तो देखें कि जो बंदा मिसाल के तौर पे जिसको सांस की बीमारी है या हाई ब्लड प्रेशर है या उनको और ऐसे कोई मसला है जो सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। अब हवा, बहुत सारे ऐसे घर बने हुए हैं कि जिसमें हवा का वो तस्वर ही नहीं है कि उसमें हवा जो है ना सर्कुलेट करेगी। तो
तो अगर लाइट भी नहीं होगी तो और क्या होगा? मकसद गर्मी भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा गर्मी है, ऊपर से जो है ना वो इम्तिहान है अल्लाह पाक का, और नीचे जो है ना ये इजदहा जो हमारे ऊपर मुसल्लत है। कोई पूछ ही नहीं रहा, ना जो जुडिशरी इनको पूछ रही है, ना जो करता धरते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट है, ना उनको कोई वो अकल आती है, कोई शऊर है उनको कि यार ये जो मेरी रियाया है इनके ऊपर क्या बीत रही है। कोई मतलब कोई पूछने वाला है ही नहीं, इनको अल्लाह का खौफ नहीं है कि हमने मरना है और हमने जो है ना कब्र में जाना है, उधर भी हिसाब देना है। कोई पुरसाने हाल ही नहीं है यहाँ का। बिल्कुल, कराची में वाकई बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और उस गर्मी के साथ जितनी लोड शेडिंग है, तो हम यही कहना चाहेंगे कि कम से कम सर्दी में तो आप इसी तरह की लोड शेडिंग सर्दी में भी रखते हैं, इसी तरह की लोड शेडिंग आप गर्मी में भी रखते हैं। कराची वालों को रिलीफ ना सर्दी में मिलता है ना गर्मी में मिलता है, तो कम से कम गर्मियों में थोड़ा सा ये ख्याल रखा करें कि लाइट कम लेके जाएं, ताकि कराची वाले गर्मी के मौसम में थोड़ा सा बेजार ज़्यादा ना हो। क्योंकि कराची की अगर आप आबादी देखें, यहाँ घर छोटे छोटे फ्लैट, छोटे छोटे घर, 2-2 कमरों के बंद घर हैं, जहाँ हवा का भी कोई रुख नहीं है और लोगों को बीमारियां भी तरह तरह की हैं। तो इस वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि लाइट की जो लोड शेडिंग है वो थोड़ी कम की जाए गर्मियों के मौसम में, ताकि लोग जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, जिसमें शुगर आपको पता है कि ज़्यादा है, डायबिटिक पेशेंट ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट आपको पता है कि वैसे बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उनको हर तकलीफ जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो ज़्यादा बीमारी की तरफ जाते हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाइट के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? तूफान बचाया हुआ है इन्होंने, आराम का खा रहे हैं बिल्कुल, समझिए ना। बिल कितना आया इस बार आप? मैं 21,000 रुपया। 21,000 आया हुआ है। मतलब कितने एसी चलते हैं? एसी वगैरह कुछ भी नहीं, एसी नहीं है, फिर भी 21 चलते हैं, मोटर चलती है पानी की, बस बिजली नहीं है, बिल उन्होंने मतलब लगा दो। इतना जो बिल है आप देते हैं और लाइट फिर भी नहीं आ रही। कभी गए हैं कि इलेक्ट्रिक बात की है? कितनी दफ़ा की है, कोई रिस्पांस ही नहीं है। वहाँ पे क्या करते जाके? कोई जवाब नहीं देते? जवाब नहीं देते हैं, बोलते हैं ये आम दुनिया के साथ हो रहा है। तो सबके साथ हो रहा है, तो तुम लोग भी भुगतो। हम भी भुगते हैं, बस मुफ्त का खाएं पिए और ये करें। ऐसे तो पूरे दे रहे हैं ना, मतलब जितनी वसूल नहीं कर रहे लाइट उतना दे रहे हैं। जो आ रही है वो भी काटते हैं। हाँ, मतलब 2-4 घंटे जो आ रही है। हाँ, एक महीने का बिल नहीं दे तो वो भी काट देते हैं, और क्या करते हैं। अच्छा, ये जो आपके आस पड़ोस में लोग हैं, क्योंकि मोहल्लेदारी में ये होता है कि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं इनकी ज़रा खबर होती है, तो वो लोग भी होंगे जिनकी तनख्वाहें कम होंगी, वो भी होंगे जो मजदूर होंगे, तो इस हालात में किस तरह से वो बिल पे करते हैं, उनके क्या घरों के हालात है? क्योंकि ऐसे जो इलाके होते हैं इनमें तो पड़ोसियों का भी पता होता है, बड़े इलाकों में पड़ोसियों का नहीं पता होता, कोई मर भी जाए तो साथ वाले को नहीं पता होता। बस वो जिनके पास राम का है वो पेमेंट कर सकते हैं, जो गरीब है वो अपने बच्चों का पेट काट के करते हैं, और क्या करें। दिन गुजारने मुश्किल होते हैं। क्या होता है, कोई खुशी से करता है ऐसे, मतलब किसी की इतनी तनख्वाह है जो ये अफोर्ड कर सके। मुश्किल है बहुत। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? देखें, बहुत पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया K21 न्यूज़ वालों का कि वो लोग डालमिया में आए। पहले भी आप लोग आए थे, आपने आवाज़ उठाई थी हमारे डालमिया के लोगों के लिए, तो लाइट आना शुरू हो गई थी। यहाँ कमर्शियल पट्टी है पूरी 7 नंबर गली, इनकी भी लाइट नहीं है। पहले ऐसा होता था, जो स्टार बिल्स वाले होते थे ना, उनकी लाइट नहीं जाती थी। अभी जो पीछे हैं कुंडे लोगों ने लगाए हुए हैं, उनकी 24-24 घंटे लाइट है। उनकी क्यों है कुंडे लगाए हुए? तो क्यों, वहाँ पे क्या? यहाँ का सिलसिला ऐसे है, जो पीपल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहा है चीज़, उनकी लाइट बिल्कुल है। अगर यहाँ कमर्शियल पट्टी है, यहाँ वही लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखे, मैं किसी का कारकुन नहीं हूँ, कर लेना सपोर्ट, लाइट आ जाएगी। मैं झूठा किसी को सपोर्ट क्यों करूं? देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, मगर मैं कम से कम ये कहता हूँ, ये कमर्शियल वाली पट्टी है, यहाँ कारोबारी लोग हैं सारे, अपने बेगम बच्चों के लिए, घर के लिए, कमाने के लिए कारोबार मुतासिर होता है। जी बिल्कुल। 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है, वो भी काम के टाइम पे लोड शेडिंग है। अभी देखें आप, 10 मिनट खड़ी हो जाए लाइट चली जाएगी, फिर उसके बाद ये 9:30-9 बजे तक आएगी, फिर 10:30-10 बजे चली जाएगी, फिर ये 12:30-1 बजे तक लाइट आएगी। तो काम के टाइम पे बिल्कुल लाइट नहीं है। तो मैं आपकी K21 न्यूज़ से जो है ना, इनके जो बड़े EC DC जो भी हैं, उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डालमिया में आएँ और लाए मेहरबानी हम पे रहम किया जाए, हम लोगों पे, और लाइट यहाँ पे दी जाए। ये पीछे दर्जी भी हैं, तो इनका काम कैसे चलता है? कपड़े कैसे सीते हैं? देखें, अभी रमज़ान में जनरेटर लगाया हुआ था उन्होंने। दर्जी को भी खुशी हुई है, मेरे लिए भी कोई आवाज़ उठा रहा है। ये हम तो सबके लिए आवाज़ उठाते हैं, काम ही यही हमारा। हम तो उम्मत मुस्लिम के लिए बोलते हैं। देखें, और दर्जी ने यहाँ पे जनरेटर लगाए हुए थे, इन्होंने पीछे दर्जी, इन्होंने भी जनरेटर, सामने दर्जी, इन्होंने भी जनरेटर। अपना काम तो चलाना है, बेगम बच्चों का पेट तो पालना है।
शादीशुदा लोग हैं वो अपनी ख्वाहिशात को दबा के अपने बेगम बच्चों का सोचते हैं वो लोग। तो मेरी आपके न्यूज़ से मैसेज है सबको, तो काइंडली डालमिया में कमर्शियल पट्टी में तो लाइट दी जाए ताकि हम कारोबार करके अपने घर पे बेगम बच्चों के लिए कुछ लेके जा सकें। सबसे ज़्यादा मैं ये बात करना चाहूँगी, जब भी अपने प्रोग्राम की पे मैं आती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि मर्द हजरात ना इस दौर में बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पैसा कमाना और पैसा कमा के बिल्कुल सेफ अपनी जान को बचा के घर तक पहुँचना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो खुदारा उन लोगों के लिए सोचें, क्योंकि जो लोग सही तरह से बाहर कारोबार नहीं कर पाते, कमा नहीं पाते, जब वो घर जाते हैं उनके घर भी टूट जाते हैं, क्योंकि घर में जो बैठी हुई खवातीन है वो इतनी मुश्किलात बाहर की समझती नहीं है, उन्हें हर एक चीज़ चाहिए। तो सामने वाला बंदा जो है वो एक टाइम ऐसा होता है कि वो जहनी मरीज हो जाता है और वो फिर अपने रिश्तों को भी उस तरह से नहीं लेके चल पाता। तो खुदारा कराची वालों पे थोड़ा सा रहम करें ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? ये क्या कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी तो है ऐसे, अब इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इनको ये नहीं सोचते कि आवाम का क्या हाल है। जहाँ जिस साइड पे भाई ने बात की है कि जिस साइड पे पार्टी वालों का जोर है उधर बिजली है, जिधर इधर कोई पूछने वाला नहीं, आप लावारिस। लोगों के इधर कौन सी पार्टी है? हमारे तो वही पीपल पार्टी वाले हैं। वोट आप लोगों को क्यों नहीं दे रहे? भाई ये बोलते हैं कि भाई ये इधर के बिल रहते हैं। फिर उधर बिल दे रहे होंगे ना, इसीलिए। देखो 2-4 जो भी हैं इनको तो आर्डर है कि जिनका बिल नहीं पे जाके काटे उनके बिजली, बाकी अवाम को क्यों परेशान किया हुआ इन लोगों ऐसे ही होना चाहिए, जो बिल पे नहीं कर रहे प्लीज उनकी लाइट काटे, सारों को मुसीबत में ना डालें। सबको मुसीबत में डाला हुआ इन लोगों ने। 10 घर होंगे, 10 लोग होंगे जिन्होंने पे नहीं किया हुआ पेमेंट, बाकी ये जो हजारों की तादाद में वो क्या कर रहे हैं? लेकिन उनका भी तो आके ना। कितना बिल आया आपका? हमारी ये छोटी सी दुकान है, जाके देखें 17 यूनिट है, 3000 रुपये बिल आया है। अभी ये हमारे वजीर आजम साहब जो बोल रहे थे कि हमने बिलों में छूट दी हुई है, 7 रुपये यूनिट कम कर दिया, कहाँ कम, वो तो उससे भी बढ़ गया। उससे अगले महीने आया था 15 यूनिट थे, 2 यूनिट पे 2200 रुपये आया था बिल, 2 यूनिट पे 1000 रुपये बढ़ गए। ये किस तरीके से बिल दे रहे हैं ये लोग? यही तो समझ से बाहर हैं हम। ठीक है, अच्छा मैं आपसे जरा सवाल पूछना चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के हवाले से? मुल्क की अभी ये सूरत हाल है, पड़ोसी जो हैं फजूल में नाराज होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी जो है ना उनको फितना करने का बड़ा शौक है। पाकिस्तानियों की इस टाइम क्या एहसासात, क्या जज्बात हैं? कोई मैसेज देना चाहें? देखिए मेरा मैसेज जो है, हमारे वज़ीर आज़म साहब वो आके कहते हैं कि 7 रुपये बिजली हमने कम कर दी है। मेरे घर का 38,000 रुपये बिल आया, मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया है कि मैं 40,000 रुपये 38,000 रुपये बिल आया है और मैंने क्रेडिट कार्ड से पे किया। अभी 40 दिन बाद में मेरे पैसे आएंगे तो मैं उसको 38,000 रुपये क्रेडिट कार्ड में डाल दूंगा। तो मेरा मैसेज है, जितने भी पीपल पार्टी के, नून लीग के जितने भी बड़े वज़ीर आज़म, वज़ीर आला जो भी हैं, खुदारा कराची वालों पर रहम किया जाए। कराची वाले इंसान हैं, ये भी कराची में अपना रोटी कमाने के लिए आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बच्चों के लिए। इन पर रहम किया जाए और खुदारा यहाँ बिजली दी जाए ताकि लोग अपना कारोबार कर सकें और अपना घर वालों को उनको आराम से खिला पिला सकें। लाइट का ही मसला है हमारा, परेशानी लाइट में। बिल इतना बेचते हैं, लेट होता नहीं है, परेशान है। 1 घंटा लेट होता है, 4 घंटा होता नहीं है मैडम, सब परेशान। कितना बिल आया आपका? बिल तो बहुत नाजायज आता है, इतना जलाते नहीं, इतना आता है। 32-32 हज़ार रुपये बिल बेचते हैं महीने। क्या काम करते हैं आप? हम ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवर मतलब प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या? प्राइवेट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताइएगा, ये लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा, उसकी वजह से ज़िंदगी कितनी मफलूज हो चुकी है? बच्चों की तालीम, बच्चों का रात को सोना, बड़ों का, बूढ़ों का, बीमारों के लिए सख्त अजाब बन हुआ है। 17 घंटे वैसे बिजली नहीं होती, उसके बाद फिर 2-2 घंटे खराबी का बास बन जाती है। इससे जो है ना पूरे इलाके वाले लोग जो है बहुत परेशान हैं। कारोबार सारे मुतासर हैं, काम सारे बंद हैं, लोग जो है अफरा तफरी के आलम में। तमाम जितने भी आज दिन तक 25 साल से जो कोई गटर लाइन, कोई सीवरेज लाइन, कोई गलियाँ, कोई पानी, कुछ भी नहीं, बीच में ज़िंदगी है, बीच में ही गंदगी है।
तो ये किस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी को गुजारें, इसलिए प्लीज़ इसके लिए कोई बंदोबस्त किया जाए। थैंक यू। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे लोड शेडिंग के हवाले से? लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना चाहिए, 1 घंटा लाइट है, 3 घंटा नहीं है। हाँ, सुबह फजर का टाइम 4 बजे सुबह लाइट नहीं होती है, 1-1.5 घंटा चला जाता है, इसके बाद फिर चला जाता है। इसके बाद कम से कम दिन को 3 घंटा है तो 8 घंटा तो मतलब हर थोड़ी देर बाद एक आवाज होती, गई अब आ गई, गई अब आ गई। मतलब वो पुराने ख्यालात, हमारे गांव में बिजली आ गई, हम तो खुश हो जाते हैं हमारे गांव में बिजली आ गई। थोड़ी देर कान खोल देते हैं, अरे हमारे गांव तो अंधेरा ही पड़ा। अच्छा, पहले ईद पे 3 दिन ना लाइट बिल्कुल नहीं जाती थी, अब इस ईद पे मैंने देखा 2 दिन लाइट नहीं गई, तीसरे दिन चली गई। पहले दिन चांद रात को चली गई थी। चांद रात को तो गई ईद वाले दिन। हाँ, ईद का दूसरे दिन भी गई। आपकी दूसरे दिन भी गई? हाँ। ये तो बड़ी नाइंसाफी। ईद तो मनाने दें हमें सही तरह। कहते हैं आप लोग पाकिस्तानी है ही नहीं तो ईद कहाँ मनाओगे तुम लोग। अच्छा जी, अच्छा जी, सिर्फ बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारा टेलर का काम है। टेलर का काम है? अच्छा, कहाँ, यही कहीं करीब शॉप है? जी जी, 7 शॉप है हमारी। तो टेलर का काम तो होता ही लाइट से। लाइट से होता है, पर अभी लाइट नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। जब सीजन आता है फिर किस तरह से मैनेज करते हैं? जनरेटर वगैरह लगा लेते हैं और क्या करें। लाइट जनरेटर फिर जनरेटर आपको ज्यादा महंगा नहीं पड़ता? तो महंगा तो पड़ता है, लाइट नहीं है इस वजह से जनरेटर तो लगाना पड़ता है ना अभी। अच्छा, तो अभी किस तरह से, कितने घंटे की लोड शेडिंग है? अभी लोड शेडिंग तो बहुत ज्यादा है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, अभी क्या कह सकते हैं इनको। ठीक है जी, लाइट का बड़ा इशू है। मैं इस तरफ आते भाई, आप इधर आ जाए, आप क्यों पीछे खड़े हुए? आपके यहाँ घर में लाइट आ रही है क्या? हमारे घर में बिल्कुल लाइट है ही नहीं। नहीं है? कितने अफराद हैं घर में? 3 अफराद हैं टोटल हम लोग। अच्छा। हाँ, लाइट बिल्कुल ना होने के बराबर है। 1 घंटा आती है तो 4 घंटे जाती है। टेलर का काम है हमारा। टेलर का काम है आपका? टेलर का काम है, और लाइट तो बिल्कुल है नहीं, मतलब 4 पहिए बाहर लगा के बैठे लाइट की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, टेलर अब सरवाइव कर सकता है कराची में जिस तरह की लोड शेडिंग है? बिल्कुल नहीं कर सकते। कारोबार कितना रह गया अब टेलर का? 0% रह गया है। 0%। मालिक आते किराए के लिए, किराए वगैरह निकालना भी किराया मुश्किल, निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल हो गया है किराया वगैरह निकालना। वरना तो पहले सीजन में तो इतने जमा हो जाते थे, बाद में बंदा बाइक ले लेता था। चला सकता था निजाम, अब तो 1 महीना भी नहीं चलता। अब बहुत मुश्किल हो गए है। हैं, बिल्कुल। ठीक है जी, इन लोगों की आवाज मैं आगे पहुंचा रही हूँ कि लोड शेडिंग की वजह से लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। खुदारा लोड शेडिंग कम की जाए ताकि उनके कारोबार जो है बेहतर हो, लोगों की जिंदगी आसान हो। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने अवाम के, हमारी के सारे के तासरात सुने हैं, मैं बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो हुकूमत को अवाम को फराहम करने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, सबसे बड़ा इसके अंदर बुनियादी सहूलियात के अंदर आपके सेवरेज के निज़ाम हैं, बच्चों की तालीम है। बच्चों की तालीम के साथ पानी, गैस और बिजली का जो है, जितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हम टैक्स पे कर रहे हैं। हर चीज़ हमें पे करने के बावजूद हम हुकूमत के नुमाइंदों को किस लिए सिलेक्ट कर रहे हैं? हमारे बच्चों की तालीम का क्या हाल हो गया? एक घर के अंदर, जहाँ पे इस गर्मी के अंदर आपके सामने, जहाँ पे मैं पसीनो पसीनी हूँ इस वक्त, और इस शिद्दत की गर्मी है, वो हर घर के अंदर मरीज़ मौजूद हैं। हर घर के अंदर जो है, जब आप देख रहे हैं कि बूढ़े लोग मौजूद हैं, उनको अगर आप लोग एसियों के अंदर बैठ के मादरत से हमारे टैक्सों के ज़रिए, हमारी आवाम का लहू चूस के अगर आप लोग अपने बच्चों को सुकून दे रहे हैं, तो याद रखें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बहुत बड़ी है। दुनिया मकाफ़ात अमल है, और वो लोग जो ये नहीं समझते कि दुनिया मकाफ़ात अमल है, इंशाल्लाह ये दिन दूर नहीं है। हम यहाँ बिजली को तरस गए हैं पाकिस्तान में रहते हुए। आपके सामने बुजुर्ग क्या बोल रहे थे, हमारे गांव में बिजली आई है, जैसे हम बचपन में दिए की लाइट में चले जाते थे, ऐसे यहाँ पे मौजूद है। 13 घंटे की लोड शेडिंग रात के अंदर। अगर वो लोग जो सर्विसेज पर्सन हैं, उन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है, रात के 4 बजे लाइट आ रही है, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे। 13 घंटे की लोड शेडिंग जहाँ पे यानी मौजूद हो, आप बताएं वहाँ पे कारोबार क्या होगा? अगर ये लोग पैसे कमाते भी हैं, वो पैसे कमा के ये जनरेटर चलाते हैं, सोलर की प्लेटें ला रहे हैं, तो आप मुझे बताएं, अगर आप किसी ने सोलर सेल भी लगा लिया तो आप लोगों ने उनसे वो हक भी छीन लिया। आप लोगों ने 27 रुपये यूनिट से जो है वो दे के खुद से आप जो है हमसे 10 रुपये यूनिट वापस ले रहे हैं। चलो, अगर आवाम भी आपके साथ ताबन कर रही थी, पाकिस्तानी ग्रिड के अंदर एक इजाफा हो रहा था, एक सोलर टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ायदा हो रहा था, आपने उनको भी खड्डे की टोकरी के अंदर फेंक दिया। यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं है, पानी का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है,
घरों के अंदर गैस यहाँ पे नहीं आती है, सर्दियाँ गुजर चुकी हैं। और अगर आप बिलों को देखें, आप बिलों को देख के हैरान हो जाएंगे कि लाइट 13 घंटे की ना होने के बावजूद एक घर का 18,000, 14,000, 16,000, 17,000, 20,000, 28,000, 40,000, अगर किसी घर ने इन बकाया बचते हुए घंटों के अंदर एसी चला लिया तो वो 50-52 हज़ार रुपये में चला गया। और यूनिट्स का वो रेट यहाँ पे लगाया जा रहा है 60, 70 रुपये यूनिट्स में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे और एक क्या किया जा रहा है, चलो भाई तुम कम से कम लाइट तो दो हमको, हम आपको बिजली का बिल पे करेंगे जितने यूनिट चलाएंगे, आप लाइट तो दो। इनकी ऐसी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि ये लाइट ना देने के बावजूद बिल वही हमसे वसूल कर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है ना, कोई यहाँ पे पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरान इलेक्शन के दिनों के अंदर जैसे मेंढक वो बरसात वाली बात आई है ना, बरसाती मेंढक बन के आते हैं। ये हमारी आवाम जिनको शायद अभी भी शऊर आ जाए कि भाई तुम अपनी वोट का हक उन लोगों को दो जो आपके हक के लिए लड़ते हैं। अगर आप इलेक्शन के दिनों के अंदर आके अपने घरों में बैठे हुए हैं, इलेक्शन जीतने के बाद आपको हमारी आवाम का पता नहीं, आपको ये मालूम ही नहीं है कि भाई हमारे इलाके का MPA MNS उसके एरिया के अंदर लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, आप वहाँ पे जाके आवाम से नहीं पूछते। यहाँ पे ये सारे लोग खड़े हुए हैं, अपनी ईमानदारी के अंदर बता दें हमारे इलाके से जीता हुआ MPA MNA, इनको नाम भी पता है उसका? नहीं पता इनको किसी को भी। मैं दावा करता हूँ अगर कोई बता दे तो मैं लाख रुपये अभी इनाम दे दूंगा इनको। इन लोगों को वोट बस कास्ट करते हैं, अपनी पार्टियों के लिए आते हैं। जिन इलाकों के साथ अच्छे लोग, सोसाइटी के लोग जिनके पास पैसा है, हमारे बराबर में बेहतरीन किस्म का लखानी अपार्टमेंट बना हुआ है, 24 घंटे वहाँ पे लाइट मौजूद है, हमारी लाइन को काट के उनको दे दिया गया क्योंकि वो पैसे वाले हैं, हुकूमत के उनके साथ सोर्सेज हैं, हुकूमत के उनके साथ शेयर हैं, कब्ज़ा माफिया हैं, लोगों से पैसे बटोरते हैं, फ्लैट बना रहे हैं, 25-25 मरतबा इमारतें हैं। बराबर में गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 पाकिस्तान का कराची का सेंट्रल इलाका है, यहाँ पे एक मरकज़ है, हमारे आगे पीछे सारे बेहतरीन किस्म के अदारे मौजूद हैं, यहाँ पे सेंसिटिव अदारे मौजूद हैं। यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे चीख चीख के हम लोग जैसे दफन होने वाले हो गए हैं। हम इनको बोलते हैं हमारी लाइट दो, आके हमें बोलते हैं कि जी आपकी रिकवरी नहीं है। आपकी क्यों रिकवरी नहीं है? आप मुजाहिद कॉलोनी डालमिया के बिल मैंने आपको प्रोवाइड की हैं लिस्टें ला के कि भाई हम कितने % दे रहे हैं, हम 70 से 75% रिकवरी दे रहे हैं। उसके बावजूद के भी हमारा 3 घंटे शेडिंग बनता है, आपने हमें 13 घंटे के शेड्यूल में किन के इवज़ डाला हुआ है? हमारा कसूर क्या है? तुम चाहते क्या हो हमसे? ठीक है, बात यह है कि जब हम लोग बिजली अदा करने के लिए तैयार हैं, यानी अगर यहाँ पे हम पे ये ब्लफ मारा जाता है कि जी आपका इलाका बिल नहीं भर रहा, आप यहाँ से वहाँ तक शुरू हो जाएं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर 10 बंदों में से कोई एक बंदा बिल नहीं भर रहा तो आपकी जिम्मेदारी है ना, आपका KE का थाना बना हुआ, के इलेक्ट्रिक अगर कोई नादहीन दुकान है उसके खिलाफ आके एक्शन करें। और बिजली एक बंदे की काटे ना, इसके जुर्म के अंदर अब सबको मारेंगे। जो भर रहे हैं उनको भी, जो भर रहे हैं वो साथ रो रहे हैं, जो दिन रात हम लाखों रुपए के हिसाब से यहाँ पे बिल पे कर रहे हैं। इसके बावजूद आपके सामने है लोग कारोबार में किस तरह बैठे हुए हैं, लाइटें बंद हुई हैं, लाइट है नहीं है। अगर किसी ने अपने सोर्स के ऊपर कोई सोलर या बैटरी चार्ज करके रखी हुई है तो आप ये बताएं कि वो चीज़ जो हमारी गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड करनी थी और हमसे पैसे लेने थे उसके, अच्छा अगर हम कोई यूनिट आपका यूज़ कर भी रहे हैं, हम आपको टैक्स दे रहे हैं उसके ऊपर। अगर वही यूनिट हम घर पे पैदा करते हैं तो हमें वो 10 रुपये का पड़ता है, हम आपको 50 रुपये का देते हैं। लेकिन हर बंदा सोलर नहीं लगा सकता, हर बंदा बैटरी नहीं रख सकता। आप अल्लाह की खातर इस गर्मी के मौसम के अंदर ये कराची के शहर के ऊपर आप मेहरबानी करें, ख़ास तौर पे हमारे इन इलाकों के ऊपर आप अल्लाह का खौफ खाएं। आप अपने बच्चों को ऐसी गाड़ियों में भी लेके घूमते हैं, आपके बच्चे घरों के अंदर भी ऐसी गाड़ियों के अंदर है। हमारे बच्चों का हक नहीं है क्या? हम पाकिस्तानी नहीं हैं? हम वो पाकिस्तानी हैं कि अगर आज भारत हमारे साथ लड़ने की बात करे, हम अपने बच्चों को, पैदा होने वाले बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। इंडिया की जरूरत है हमारी तरफ देखे, इंडिया के हम चीथड़े करके रख देंगे। हमें भाई इसके बावजूद हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है, हमें अपनी पाकिस्तान की फ़ौज से प्यार है और यहाँ की हर चीज़ से प्यार है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ये जो सूरत हाल है इस टाइम ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि कराची में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आवाम बहुत परेशान है। आप क्या कहना चाहिए? बस यही चाहेंगे कि यहाँ पे लाइट नहीं होती, लाइट के बावजूद भी सारे सिस्टम डाउन पड़े हुए हैं। अब कल से लाइट नहीं है, कंप्लेन दी हुई है लेकिन अभी तक कल से लाइट नहीं है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिजली नहीं होती है, 16-17 घंटे बिजली नहीं होता है।
अभी देखो 4:30 बजे गए, अभी 6 बजे फिर चला जाएगा। सुबह अजान के साथ लिबास कटे होते बिजली चला जाता है। ये लोग मुसलमान है कि काफिर है? अभी बिल्कुल हालात ऐसा खराब है, छोटे छोटे बच्चे यकीन करते गर्मी से तड़पते हैं। हम लोग का खुद हालात खराब है, गरीब लोग हम लोग शीशा नहीं लगा सकते, बैटरी नहीं लगा, मजदूरी करेगा कोई करेगा मकान भी है। दूसरा बात है कि बिजली 16-17 घंटे नहीं होता, हिसाब लगाओ। रात को 10 बजे चला जाते हैं, फिर 12 बजे आते हैं, फिर हिसाब लगाओ सुबह अजान के साथ फिर चले जाते हैं। 4 घंटे बिजली सिर्फ रात को होते हैं, 4 घंटे या 3 घंटे। 4 घंटे में क्या नींद पूरी होगी? क्या कुछ भी नहीं होते। दूसरा बात है कि बच्चे तड़पते नहीं, पर बर्फ बना सकते नहीं, मतलब है कि और कुछ सहूलत है। ये आखिर पाकिस्तान है, हम लोग के पाकिस्तानी उठा हम लोग ने भी दिया ना। आवाम के ऊपर सब कुछ होता है ना कि ये लोग हम लोग का बंदोबस्त नहीं करते, फिर हम लोग क्या करेगा बताओ, कहाँ जाएगा? ये मेहरबानी करो जरा, सही है? ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। आज हम यहाँ पे मौजूद थे के इलेक्ट्रिक के हवाले से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोड शेडिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उस हवाले से आज हम इनकी आवाज़ बने और यहाँ के मसाइल हमने स्क्रीन पे दिखाए हैं। अपनी होस्ट रैनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।